हेलो फ्रेंड्स। चलिए मैं आज आपको लेवल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि मार्केट में सही से लेवल आइडेंटिफाई करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में एक बड़े प्लेयर के मोमेंटम को कैच करना मतलब आप ट्रेड जो भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बड़ा मोमेंटम कैच कर रहे हो तो आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पे भी एक बड़ा मोमेंटम हो रहा है तो उसको आप मार्क करके रखो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहां पे भी एक बड़ा मोमेंटम हो रहा है तो इस टाइम पे जब भी मार्केट वापस इस लेवल के पास में आ रहा है तो मार्केट एक फिर से एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड दे रहा है। आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो इस हिसाब से आप मार्केट में लेवल आइडेंटिफाई करके रख सकते हो। कोई भी कहीं पे भी अगर बड़ा मोमेंटम हुआ है उस लेवल को आप मार्क कर लो। कहीं पर भी आपको एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है तो उस लेवल को आप मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, मार्केट नीचे की साइड गया है तो यहाँ पे अपना अपने एक लेवल मार्क करके रखा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट सेकंड टाइम आया, आप मार्केट देख रहे हो कि मार्केट जस्ट ओपन हुआ और मार्केट नीचे की साइड चला आया, तो यहाँ पे एक बड़े प्लेयर ने अपना पैसा डाला है तो यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है। तो कि बड़े प्लेयर ये नहीं चाहेंगे कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो यही चाहेंगे कि मार्केट को नीचे लेके जाए। तो इसलिए मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होता है। ये मैं आपको 60 मिनट के अंदर बता रहा था पहले, लेकिन अभी मैं आपको 50 मिनट के अंदर बता रहा हूँ इंट्राडे के लिए। क्योंकि इंट्राडे में आपको ट्रेड करना इजी हो जाएगा। और 60 मिनट में मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपकी जो आई है वो ट्रेन हो जाए इस चीज को देखने के लिए। क्योंकि मार्केट में जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है, एक बड़े प्लेयर का मोमेंटम होता है, तो वहां से चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी उस लेवल के पास में जाएगा तो मार्केट फिर से एक तेज मोमेंटम करेगा, फास्टली मोमेंटम करेगा उस लेवल के पास से। तो इसलिए मैं आपको इंट्राडे के अंदर बता रहा हूँ। आप 60 मिनट में भी लेवल मार्क करके और 50 मिनट के अंदर इंट्राडे के में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको 60 मिनट के अंदर इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको सही से लेवल आइडेंटिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको 60 मिनट के अंदर बता रहा था। अभी मैं आपको 50 मिनट के अंदर बताऊंगा कि इंट्राडे में सही से आप लेवल को कैसे मार्क करोगे और ट्रेड उस पर ट्रेड करोगे। तो जहां पे भी आपको एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है उसको आप मार्क करके रख लो। जहां पे भी आपको दिख रहा है कि एक बड़ा प्लेयर का मोमेंटम हो रहा है उस लेवल को आप मार्क कर लो कि जब भी उस लेवल के पास मार्केट सेकंड टाइम आएगा तो मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करेगा। तो चलिए मैं आपको अभी लेवल आइडेंटिफिकेशन के बारे में अच्छे से बताता हूँ कि मार्केट को आप लेवल कैसे मार्क कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे अपन कोई और दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं जहां पे भी एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, और उस मोमेंटम को आप मार्क करके रख सकते हो। इस लेवल के पास में एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट ने नीचे की साइड मोमेंटम किया है, तो इस लेवल को आप मार्क करके रख सकते हो। इस हिसाब से अगर रेड कैंडल है तो आप उसके हाई पे, स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर आप, मैं बता देता हूं कि अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हो तो आपको, अगर रेड कैंडल है तो उसका स्विंग हाई का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और रेड कैंडल के क्लोजिंग पे आपकी एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका एक जोन बन गया। तो इसमें आप क्या करते हो, जब भी मार्केट इस लेवल के पास में, जब भी मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है तो आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम हो रहा है। ये होता है एक बड़ी बिग प्लेयर मोमेंटम, इसको आप मार्क कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये रूल बता देता हूं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि मार्केट में जब भी आप बाइंग के लिए देख रहे हो, जब भी आप बाइंग के लिए कोई स्टॉक देख रहे हो बिग प्लेयर मोमेंटम के अंदर, तो उसके अंदर आपको अगर नीचे की साइड रेड ग्रीन कैंडल है, अगर नीचे की साइड ग्रीन कैंडल है तो उस ग्रीन कैंडल के स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग का आपको सेकंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर इसी के पास में, इसी इसी के लेवल के पास में अगर आपको एक रेड कैंडल मिलता है, स्विंग, अगर आप कहीं पे सपोर्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो उसके पास में आपको एक रेड कैंडल मिलता है, तो उस रेड कैंडल के स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और रेड कैंडल की
ओपनिंग का आपको सेकंड लाइन ड्रॉ करना है। तो इस हिसाब से आप सपोर्ट के पास में एक बिग प्लेयर मोमेंटम को मार्क कर सकते हो, वहां पे आप लेवल को मार्क करके रख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको वहां पे लेवल को आइडेंटिफाई करके रखना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सेलिंग के लिए देखना है तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि ऊपर की साइड अगर कोई रेड कैंडल है, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना है, तो इस रेड कैंडल के स्विंग हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग का आपको सेकेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये आपका एक जोन बन गया। अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हो तो आपको ये करना है। और इसमें अगर इस रेड कैंडल की जगह ऊपर की साइड अगर कोई ग्रीन कैंडल है, तो उस ग्रीन कैंडल का आपको स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखना है, और इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग का आपको सेकंड लाइन ड्रॉ करना है। तो इसमें आपका एक जोन क्रिएट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सेलिंग और बाइंग के लिए लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस हिसाब से आपको लेवल आइडेंटिफाई करके रखने हैं, क्योंकि लेवल आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस हिसाब से आप लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी भी बड़े मोमेंटम को आप देख रहे हो, तो उस लेवल को आप मार्क करके रख लो। जैसे यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, इस पॉइंट के आसपास में एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे आप लेवल मार्क करके रख सकते हो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल के हाई का आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, और इस रेड कैंडल के क्लोजिंग का आपको एक सेकंड लाइन ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्लोजिंग का इसका सेकंड लाइन ड्रॉ हो गया, क्योंकि एक रेड कैंडल है और अपन सेलिंग के लिए देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी इस लेवल को टच कर रहा है, मार्केट जब भी इस लेवल को यहाँ पे टच कर रहा है, तो किस हिसाब से ये मोमेंटम कर रहा है। ओनली टच करने से मार्केट मार्केट किस हिसाब से मार्केट नीचे की साइड फॉल हो रहा है, ये होता है एक बिग प्लेयर मोमेंटम, और इसको आप कैच कर सकते हो अच्छे से। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जहां पे भी आपको एक बिग प्लेयर मोमेंटम दिखे उसको आप मार्क कर लो, जहां पे भी एक बड़ा मोमेंटम दिखे उसको आप मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो इस पॉइंट पे आप मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो इस पॉइंट पे आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस लेवल पे पास में आपको यहाँ पे हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको एक सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब भी आप देख रहे हो मार्केट इस लेवल के अंदर आया, तो मार्केट किस हिसाब से नीचे की साइड डाउनफॉल हुआ, आप इमेजिन करो कि इस हिसाब से अगर मार्केट नीचे की साइड फॉल हो रहा है, तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। इस हिसाब से मार्केट फॉल होता है। तो आप देख रहे हो कि किस हिसाब से मार्केट में एक बिग प्लेयर मोमेंटम के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। ये होता है एक बिग प्लेयर मोमेंटम। आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हो, कहीं कहीं पे भी आप लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप कहीं पे भी देख सकते हो कि कहाँ पे एक बिग प्लेयर मोमेंटम हुआ है, उस लेवल को आप सिर्फ मार्क करके रख लो। जब भी सेकेंड टाइम मार्केट उस लेवल के पास में आए, तो आप उस लेवल पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप कहीं पे भी देख सकते हो कि मार्केट में कहाँ एक बड़ा मोमेंटम हुआ है इंट्राडे के अंदर, तो उस लेवल को आप मार्क कर लो। मार्केट बड़ा मोमेंटम क्या होता है, जैसे ये मोमेंटम है, ये एक बड़ा मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये एक बड़ा मोमेंटम नहीं है, ये एक बड़ा मोमेंटम नहीं है। बड़ा मोमेंटम मार्केट में आपको क्लियरली दिखना चाहिए। जो भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो रहा है, वो आपको क्लियरली शो होना चाहिए। मार्केट में आपको सामने चार्ट के अंदर दिखना चाहिए कि कहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ, ये मान लीजिए ऊपर की साइड एक ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के हाई को आप यहाँ पे मार्क कर लो, और अगर ग्रीन कैंडल है तो इसके ओपन प्राइस पे आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी इस लेवल के पास में आ रहा है, तो किस हिसाब से मोमेंटम हो रहा है नीचे की साइड। ये होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन का फायदा। इसमें बड़े प्लेयर के मोमेंटम को आप अगर कैच कर रहे हो ना, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
ये होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन करने के कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको एक रूल्स और बताता हूँ जिसमें आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर किसी लेवल के पास में मार्केट 2 टाइम से ज्यादा आ रहा है तो उस लेवल को आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि थर्ड टाइम मार्केट उस लेवल के पास में आता है तो मार्केट में वो लेवल ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से उस लेवल के पास में आपको ट्रेड नहीं करना है। अपन कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हो। किसी भी स्टॉक में आपको प्रीवियस 30 डेज के अंदर ये देखना है कि मार्केट उस लेवल के पास में 2 टाइम से ज्यादा आया है या नहीं आया। अगर मार्केट 2 टाइम से ज्यादा उस लेवल के पास में आया है तो उस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हुआ और फर्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल के पास में आया है तो मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम किया, और मार्केट जब सेकेंड टाइम इस लेवल के पास में आया तो मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम किया। तो आप फर्स्ट टाइम में ट्रेड कर सकते हो, सेकेंड टाइम में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थर्ड टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है। थर्ड टाइम में ट्रेड नहीं होता है। आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर की साइड चला गया, तो थर्ड टाइम में मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। और जब भी आप किसी फ्रेश लेवल पे ट्रेड करो तो उस लेवल पे आपकी ट्रेड की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में वो एक फ्रेश लेवल होता है, वहां से एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। तो मार्केट में जब भी उस लेवल के पास प्राइस आती है तो मार्केट में आपका ट्रेड सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है इस लेवल के पास, तो मार्केट जब भी आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी फर्स्ट टाइम इस लेवल के पास में आ रहा है तो आप देख रहे हो कि किस इंटेंसिटी के साथ में मार्केट नीचे की साइड में फॉल हो रहा है। ये होता है फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट किसी लेवल के पास में फ्रेश लेवल के पास में आता है तो इस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करता है। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम ट्रेड करो किसी लेवल के पास में, उस टाइम आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट में सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है कि थर्ड टाइम मार्केट उस लेवल के पास में आए तो मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि थर्ड टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो मार्केट में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। देखो मार्केट में आपने यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखे हैं अभी तक, ओनली यूट्यूब में यही बताया जाता है कि इस स्ट्रेटजी से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स सच्चाई बता रहा हूं कि मार्केट में स्ट्रेटजी से ज्यादा मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये चीजें मिलके ही मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। और मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के और कोई चांसेस नहीं है अगर इन सब चीजों का आप सही से फॉलो करोगे। और जब भी आप ट्रेड करो तो अपना एक ट्रेडिंग प्लान के साथ में ट्रेड करो। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनोगे। तो आई होप फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करो जितना हो सके चार्ट के अंदर। और मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि अगर आप सही से रूल्स को फॉलो करोगे तो आप एक दिन पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।